नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इन्होंने अपनी एज बताई थी 48 ईयर्स। सवाल थे कि एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, पहले बिजनेस में ये इसको क्विट करके दूसरा बिजनेस करने की सोच रहे हैं। कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चन थे, तो क्या काम रहेगा, क्या चीज़ रहेगा। देखिए, वो जो बिजनेस बताया था आपने, शनि पर्वत से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे आप, और शनि पर्वत पर ही आपके हाथ में तिल मैं देख पा रहा हूँ। देखिए, शनि पर्वत पर तिल अच्छा नहीं होता, तो मैं मान के चल सकता हूँ। देखिए, तब मेरे आपके हाथ में नहीं देखा था, लेकिन अब मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ कि शनि से रिलेटेड कोई बिजनेस मत कीजिएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। शनि से रिलेटेड बिजनेस होते हैं फाइनेंस, कोर्ट कचहरी के काम, न्यायालय के काम, जुडिशरी के काम, आयरन स्टील के काम। और मैं एक बार, कोयला मेरे को ढंग से पता नहीं है, मैं चेक करके बता दूंगा कि कोयला किस चीज़ में आता है। अगर कोयला भी शनिदेव के अंदर आता होगा, जैसे मुझे 100% शायद जानकारी नहीं है, मैं 90% श्योर हूँ कोयला शनिदेव के अंदर आता है। अगर कोयले से जुड़ा आपका काम रहेगा, शायद कोयले से जुड़ा के ही आपका काम है, अगर कोयले से जुड़ा काम रहेगा तो फिर आप मत कीजिएगा, क्योंकि शनि पर्वत पर आपके हाथ में तिल है। तो ये चीज़ रहेगी आपके हाथ में। बाकी आपके हाथ का मैं नॉर्मल ऐसे शुरू करता हूँ। देखिए, आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ जो आपका शुक्र पर्वत है, इस पर ये लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट वाली रेखा है, तो लंबे समय के लिए जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर ये आड़ी रेखाएं भी हैं शुक्र पर, तो पारिवारिक समस्या रह सकती है। कोई भी काम एक बार में ना बनना, किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, ऐसी चीज़ आपके हाथ में रह सकती हैं। और शुक्र पर्वत आपके हाथ में बड़ी अवस्था में, तो इस प्रकार का शुक्र पर्वत जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति लग्जरियस जीवन जीता है, आलीशान घर में रहने का मौका मिलता है, लग्जरियस जीवन जीकर कंफर्टेबल जीवन अपना स्पेंड करते हैं। चंद्र पर आएंगे, चंद्र पर्वत भी बड़ी अवस्था में। इस प्रकार के जब चंद्र पर्वत होते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहला दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीज़ों का शौक रखना, रहस्यों को उजागर करना, ऐसी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में देखी जाती हैं। व्यक्ति के मन में शांति होती है, जीवन में कैसी समस्या, कैसी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत परेशानी आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। तो ये चीज़ आपके जीवन में रहेगी। बाकी चंद्रदेव होते हैं व्यक्ति के मन में मन के कारक, तो व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, विचारधारा शुद्ध होती है, विचारों में गंदे ख्याल नहीं आते, कभी भी कॉन्सेंट्रेशन करने बैठते कॉन्सेंट्रेशन लग जाता है। स्त्री जाति के संबंध भी बढ़िया देते हैं ऐसे चंद्रदेव। भारी मंगल पर आएंगे, तो भारी मंगल भी बढ़िया अवस्था में, तो लोगों से बात करने का तरीका, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, दबाव में रहकर अच्छा काम करना, संघर्ष को झेल जाना, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ फैलाना। इसके साथ साथ देखिए, ये भारी मंगल जब हाथ में हो तो आपको अपने जीवन में सबसे पहला कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और गुप्त शत्रु से कोई खतरा एवं भय वाली बात नहीं रहेगी। ये रेखा व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाती है। भारी मंगल के सारे परिणाम को शुभ देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। अंदरूनी मंगल यानी शारीरिक क्षमता, जो बाहरी मंगल था वो था मानसिक क्षमता, और अंदरूनी मंगल शारीरिक क्षमता। तो ये दिखाता है शारीरिक क्षमता भी अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, फिजिकल एनर्जी बढ़िया रहती है, मजदूर की तरह काम करना जानते हैं, स्पोर्ट्समैन की तरह मेहनत करना जानते हैं, ऐसी चीज़ व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। शारीरिक बल व्यक्ति के जीवन में बढ़िया रहता है। यहाँ पर देखेंगे गुरु वाले पर ये रेखा, देखिए गुरु वाले पर ये रेखा अगर आपके हाथ में है तो कैसा भी संघर्ष, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, व्यक्ति सफलता को अर्जित कर ही लेता है आखिर में आकर। ये रेखा दिखाती है कि व्यक्ति के सारे डिजायर एम्बिशंस पूरे होते हैं, जो भी इच्छा रही होगी इच्छाओं की पूर्ति ये रेखा दिखाती है। कंटिन्यूस ग्रोथ होना, समाज में नाम खराब ना होना, ऐसी चीज़ें आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। ये गुरु वाले की ओर रेखा जा रही है। ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो व्यक्ति जितना समाज सेवा करे, जितना लोगों की आगे बढ़कर मदद करे, और देखिए आपको ये मानना चाहिए कि कि आपकी जो जीवन की नैया है उसको परमात्मा चला रहे हैं। अगर आप कहीं भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं, समाज का नुकसान सोचते हैं, अपने फ़ायदे के लिए औरों को नुकसान करने चलते हैं, तो परमात्मा कभी ना माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपनी इच्छा रखना वर्जित होता है, अपना फ़ायदा रखने के लिए वर्जित होता है। ऐसे व्यक्ति जितना प्रेम करते हैं लोगों से, जितना समाज से प्रेम करते हैं, जितना समाज के लिए अपना दान पुण्य करने को तैयार रहते हैं, उतना खुद का भाग्योदय व्यक्ति को जल्दी ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ रहेगी जीवन में, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। वीडियो के पहले बताया था शनि पर तिल अच्छा नहीं होता, शनि से जुड़े परिणामों में नकारात्मकता देगा। कहीं ना कहीं बुढ़ापे में पैसा कमाने के लिए मेहनत भी करवा देते हैं शनिदेव इस प्रकार के। सूर्यदेव भी अच्छी अवस्था में, सूर्य रेखा किसी कट्टर समाज में मान सम्मान की हानि, झूठे आरोप, फ्रॉड हो जाना, विश्वास लायक द्वारा विश्वासघात हो जाना, ऐसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है जीवन में, तो इसी चीज़ थोड़ा बच के रहिएगा। यहाँ पर अगर हम आएंगे, देखिए बुध पर एक सीधी खड़ी रेखा है, ये काफ़ी आपकी बुद्ध रेखा है, जो कि काफ़ी बड़ी होकर चली है। बुद्ध पर्वत पर ये रेखा जब हाथ में हो तो मान के चलिएगा कि आपको अपने जीवन में बुद्ध से रिलेटेड सारे शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे।
क्या चीज़ रहेगी, देखिए बुध पर ये दिखाता है कि आपको अपने जीवन में व्यापारिक क्षमता अच्छी होगी, वाणी पर पूरा कंट्रोल रहेगा, संयम भी होगा व्यक्ति के अंदर। पार्टनरशिप में बिजनेस मैं देखता हूँ कर सकते हैं, बढ़िया लाभ मिलेगा। और देखिए बुद्धदेव दिखाते हैं कि व्यक्ति की आदतें कैसी रहेंगी, व्यक्ति अपने जीवन में जो निर्णय लेगा उन पर अमल करेगा नहीं करेगा, व्यापार कैसा रहेगा, अपने द्वारा किए गए हॉबीज़ पर काम करके व्यक्ति जीवन में कैसा पैसा कमा पाएगा, तो सारी चीज़ें वो आपके हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में बढ़िया चलेंगी। का रेखा भी, धनुषा का रेखा जब व्यक्ति के हाथ में होती है तो व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम भी होता है, भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में आकर गलत निर्णय नहीं लेते, सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाते हैं ऐसे व्यक्ति। पिंकी फिंगर आपकी सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है, ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे शुभ परिणाम देगा। किसके रिगार्डिंग, देखिए ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में हो तो व्यक्ति को सबसे पहला मनी का मैनेजमेंट आता है, पैसे को इन्वेस्टमेंट करके बड़ा फ़ायदा उठा पाते हैं। पैसे का जीवन में हर बार सदुपयोग, पैसे से फ़ायदा, पैसे से पैसा बनाने वाली जो बात होती है वो होती है व्यक्ति के अंदर। तो ये चीज़ रहेगी, अगर दूसरा बिजनेस करने भी जाएंगे तो थोड़ा सोच समझ के उसकी इसके बारे में A to Z 100 बातें सोच लीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। हृदय रेखा देखेंगे, हृदय रेखा से 2 रेखा 3 रेखा इस प्रकार नीचे क्यों निकली हैं। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के मन में अपने माताजी, अपने पिताजी, अपने दादाजी, अपने पितृ पूर्वज के लिए बड़ा ही सम्मान होता है, व्यक्ति वाणी द्वारा उनका बहुत सम्मान करता है। इसके साथ साथ अगर हम आपके हाथ में देखेंगे, जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा लास्ट में अगर 2 फोर्क में टूट रही है, ये रेखा आपको गुस्से की समस्या देगी। तो हृदय रेखा पर फोर्क भी बन रहा है, फोर्क पर देखिए जब ये फोर्क बनता है तो ऐसे व्यक्ति जितना भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करेंगे, जितना आप खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही जीवन में भाग्योदय तेज देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा। ये आप करिए, ये आप काम करिए, इसको अपनी आदत बनाइए कि खाली समय में मुझे हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना ही करना है, तभी आपको जीवन में बड़ा लाभ, मान सम्मान, फायदा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़कर चल रही है, और आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये मंगल तक पहुंची है। देखिए जब मस्तिष्क रेखा का मिलाप मंगल तक हो जाए, मंगल होते हैं साहस और गुस्सा, तो साहसी होता है, गुस्से की समस्या भी थोड़ी बहुत रह सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। बाकी चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, छोटी छोटी बातों को जल्दी याद कर पाते हैं, बौद्धिक क्षमता जीवन में बढ़िया रहेगी, जहाँ भी लॉजिक लगा देंगे वहाँ सफल हो जाएंगे। और ये मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के अंदर जुनून, हौसले, पराक्रम, सहनशीलता और साहस देती है। ये 4-5 चीज़ बढ़िया रहती हैं व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति दिमागी तौर पर ना फ्रॉड होता, ना स्कैम होता, ना डिप्रेशन में, टेंशन में आने के कोई चांसेस हैं। दिमागी क्षमता जीवन में बढ़िया एवं आपको शुभ लाभ देकर जाएगी। दिमागी तौर पर कभी भी दिक्कत परेशानी में नहीं आएंगे आप। अब आते हैं आपकी जीवन रेखा पर। देखिए ये आपकी जीवन रेखा है, देखिए जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा पर ट्रायंगल बनना है तो हम मान सकते हैं शुभ समय आपका आप आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर आने वाला है। ट्रायंगल शुभ समय को दर्शाता है, जीवन में आने वाले गोल्डन टाइम को भी ये ट्रायंगल दिखाता है। इसके साथ साथ बुढ़ापे में भी ट्रायंगल है, तो बुढ़ापे में भी भाग्य में उन्नति, घर में प्रॉपर्टी आना, ऐसे संकेत दिखेंगे। देखिए आपके हाथ में कोई नेगेटिविटी नहीं है तो मान सकते हैं जीवन में बड़ी उठापटक नहीं आएगी। हाथ में राहु रेखा भी नहीं है, राहु रेखा का ना होना बहुत शुभ माना जाता है। क्यों माना जाता है, देखिए राहु रेखा व्यक्ति को बहुत बुरी तरह परेशान करती है। व्यक्ति कहीं से कहीं होता है, व्यक्ति का दिमाग बार बार पलटता है, व्यक्ति अपने दिमागी तौर पर ही अपना नुकसान कर बैठता है। लेकिन ऐसे आपके हाथ में कोई भी संकेत नहीं है, तो मान के चलिएगा जीवन में किसी तरह की परेशानी मैं आपके द्वारा नहीं देख पा रहा हूँ। जीवन में हमेशा आपको बढ़िया लाभ, मान सम्मान देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपकी जो भाग्य रेखा है वह हृदय रेखा में आकर मिल गई है, समाप्त हो गई है। जब भाग्य रेखा हृदय रेखा से मिलकर रुक जाए तो व्यक्ति इमोशंस में आकर, भावनाओं में बहकर, या फिर मान सकते हैं अपनी ही गलती के कारण व्यक्ति अपने पैसे का नुकसान कर बैठता है। तो ये चीज़ आपके जीवन में रहेगी। कभी भी मित्र रिश्तेदार को बड़ा पैसा मत दीजिएगा। बड़ा पैसे से मेरा मतलब है कि लाख 10 लाख उससे ज़्यादा, तो बड़ा पैसा देने से बचिएगा। कभी किसी की बातों में आकर कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, इमोशंस में आकर, गुस्से में आकर, भावनाओं में बहकर, किसी पर दया खाकर बड़ा पैसा मत लगाइएगा। अपने बड़े पैसे पर रिस्क मत लीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी मैं मानता हूँ कि अगर कोई से बड़ा बिजनेस है तो उसे मत कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि शनि पर तिल है। अगर करना चाहते हैं तो मैं शनि के उपाय दे दूंगा, शनिदेव के जब उपाय दूंगा वो अगर रेगुलर करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। फिलहाल मैं आपके हाथ का इंचेस पूरा कर दिया है। मेरे आपके पाम की हाईलाइट ये थी, ये पारिवारिक समस्या देगी, इसके अब मैं आपको उपाय दूंगा। यहाँ पर हृदय रेखा में थोड़ी बहुत दिक्कत है, इसके आपको उपाय दूंगा, बाकी आपके उपाय की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि अपने छोटे से ज्ञान से आपको थोड़ा सेटिस्फाई कर पाऊँगा और थोड़ा गाइड भी कर पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।